हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे से हैं। कल हम लोगों ने 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी पढ़ा था, जिनमें हमने साइन के रेसिप्रोकल, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, सबके बारे में जाना, लंबकर्ण क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इत्यादि सभी चीज़ों को जाना। तो आज हम उससे अब रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जिन लोगों ने थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है वे अगले वीडियो में जाकर थ्योरी का वीडियो देखें, तब आए क्वेश्चन करना है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 5 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग केवल ध्यान लगाकर पढ़िए, उसके बाद पूरा पढ़ाई का जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी वीडियो मैं अच्छे से बनाकर दूंगा, आपको चिंता मत करिएगा, सामने सवाल आइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। मैंने लिख दिया क्वेश्चन। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो साइन A इंटू कॉस A, साइन थीटा या कॉस थीटा सॉरी, साइन C इंटू कॉस C का मान बताना है। अब आइए करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना रहा हूँ। इसमें क्या करें, कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। कोण B समकोण है का मतलब दोस्त कोण B पर 90 डिग्री है। देखिए AB घर है मेरा 24 सेंटीमीटर, BC घर है 7 सेंटीमीटर। देखिए ये AB घर है 24, BC घर है 7, तो हमें कोण भी निकालना है AC का। मैं कोण निकाल रहा हूँ। कोण बराबर स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह मैं डायरेक्ट 24 रख दे रहा हूँ, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। मैं कल पढ़ाया था कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो मैंने इसको लंब माना, इसको था, दोनों को रख दिया। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब इसे जोड़िएगा तो 625 आएगा। 625 का 25 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? देखिए कहा रहा था कि हमें कोण में क्यों निकाल रहा हूँ। कोण इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, और साइन थीटा कॉस थीटा में कोण आता है, इसलिए मैं कोण निकाल रहा हूँ। वरना बिना कोण के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कोण निकाल रहा हूँ। समझ में आया? अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे थे साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कोण, मतलब 7/25 सेंटीमीटर। दूसरा कॉस A, कॉस थीटा का होगा आधार बटा कोण। तो देखिए इसमें लंब तो ये हो गया A के सामने, अब आधार बटा 24, 24 बटा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा साइन C। अब साइन C देखिए ये है साइन C यहाँ पर, और ये साइन है। साइन C के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा मैंने कहा था ना लंब होगा। थीटा में कुछ भी हो सकता है, मैंने कल भी बताया था, अल्फा बीटा कुछ भी। साइन C के सामने की भुजा 24 सेंटीमीटर। साइन C मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला। साइन C देखिए निकालना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण में लिख दे रहा हूँ। साइन C के सामने की भुजा 24 है, साइन C के लिए ये लंब हो गया, इसलिए मैं 24 ले रहा हूँ, और कोण हो गया 25। cos C के सामने की भुजा देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कोण। cos C के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार हो गया ना। cos थीटा बराबर आधार बटा कोण। आधार कितना है मेरा, 7 हो गया इसमें, आधार बटा, और कोण कितना है 25। यही आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण। लंब के जगह मैंने 7 लिया, कोण की जगह मैंने 25 लिया, खत्म। cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार की जगह मैंने 24 लिया। मैं इसमें 7 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसलिए थीटा इसमें A है, तो A के सामने वाली भुजा 7 हो गया, और 7 को मैंने लंब, तब कोण मेरा है 25, 7/25। अब cos A बराबर cos थीटा बराबर ये लंब हो गया,
तो ये 24 क्या होगा, आधार होगा। तो 24 आधार हुआ तो कौन क्या होगा, 25। तो इसलिए 24/25। इसमें साइन सी निकालना था, साइन सी। साइन सी मतलब एंगल इसका सी है, और हम कहे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। एंगल सी के सामने वाली 24 सेंटीमीटर लंब, तो 25 सेंटीमीटर कोण। इतना समझ में आया। और कॉस सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण था। कॉस सी के सामने की भुजा ये लंब होगी, तो ये आधार हुई, तो 7/25। इतना आप लोगों को आई होप दैट समझ में आया होगा। अच्छे से समझाऊंगे एकदम धीरे धीरे, कुछ भी चिंता नहीं करना है, पूरी जिम्मेवारी हमारी है पढ़ाने की। बस आप पढ़िए, इतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में पढ़ना है। आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100 में 100 लाने ला दीजिएगा आप। बस इसकी चिंता मत कीजिए, आराम से पढ़ते रहिए।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहा तीसरा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालना है। बेहद इजी क्वेश्चन है। तो कॉस और टैन है काम, कॉस थीटा और टैन थीटा का काम। देखिए इसमें साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान बताना है। देखिए साइन थीटा बराबर सबसे पहले क्या होता है, लंब बटा कोण। ये लंब कोण दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में गिवन है, साइन थीटा बराबर वही होता है लंब बटा कोण। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा के लिए आधार, टैन के लिए भी आधार निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आइए हम लोग आधार निकालते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आधार को। आधार बराबर कोण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 चौके के 16, 16 में 9 घटा √7 सेंटीमीटर, √7 सेंटीमीटर उसमें नहीं है तो इसमें छोड़ रहा हूँ, √7 हो गया। हम लोग स्टूडेंट्स कॉस से निकालना है। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। आधार कितना है स्टूडेंट्स, √7, कोण कितना है 4 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आ गया। अब देखिए हमें टैन ए निकालना है। टैन ए क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब मेरा कितना है स्टूडेंट्स 3 है और आधार कितना है √7। इतना समझ में आया। रुकिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब स्टूडेंट्स मेरा 3 है, आधार √7 सेंटीमीटर। आंसर, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। कितना समझ में आ गया। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले मेरे को साइन थीटा दिया था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। लंब का मान 3 था, कोण का मान 4 था। मुझे आधार निकालना था, आधार में निकालना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर √7 हो गया। कॉस थीटा आधार बटा कोण √7 बटा 4, टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब का मान 3, आधार का मान √7। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है कि 15 कोटे बराबर 8 तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान बताइए। देखिए 15 कोटे बराबर 8 तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान बताओ। तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान बताइए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसे कैसे करेंगे। 15 कोटे बराबर 8 तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान बताना है हमें। सॉरी देखिए कोटे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 8/15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 मल्टीप्लाई में है, मैंने कोटे को यहीं पर छोड़ा है, मल्टीप्लाई अंदर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा बाहर। तो कोटे बराबर 8/15। कॉट थीटा बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार अपॉन लंब। तो आधार मेरे कितना है 8 है और लंब मेरा 15 है। और हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा के लिए क्या जरूरी है, लंब बटा कोण। मतलब हमें कोण चाहिए तो कोण में निकालना। देखिए कोण बराबर स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 इक्वल टू 289 17 हो गया एक्सप्लेन का। तो हमें क्या पूछा है, साइन थीटा और सेक थीटा का मान, मतलब साइन थीटा और सेक थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। लंब का मान कितना दिया स्टूडेंट्स 15। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फार्मूला लिखवा चुका। आप लोग अपने पहले वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जाकर वीडियो देखिए तभी ये समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। अब सेक थीटा बराबर
cos थीटा बराबर स्टूडेंट्स आधार बटा कोण, और cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec थीटा बराबर कोण बटा आधार। कोण मेरा कितना है 17, आधार स्टूडेंट्स 8। यही आंसर समझ में आया। हमें 15 कॉटे बराबर दिया था, cot थीटा को मैंने यहीं पर रखा, 15 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बाहर आएगा डिवाइड में हो गया 8/15। कॉट में संबंध क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार 8 है, लंब 15, तो कोण मैंने निकाला 17 आ गया। साइन थीटा लंब बटा कोण, तो लंब का मान 15, कोण का मान 17। cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो sec थीटा cos थीटा के व्युत्क्रम होता है, आप लोग जाकर देखिए, सब मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, रेसिप्रोकल भी। sec थीटा बराबर 17/8। इतना आसान होता भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब 5वां क्वेश्चन कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। पूरे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होते हैं ना, साइन cos tan cos x sec cot 6 होते हैं, तो 6 में 1 का मान दिया गया है और 5 का मान बताना है। sec थीटा 13/12 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। sec थीटा दिया है स्टूडेंट्स और 5 ठो निकालना है। 6 ठो होते हैं ना, साइन cos tan cos x sec cot, 1 ठो दिया है और 5 ठो निकालना है। अब देखिए सबसे पहले sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा आधार बटा कोण, sec थीटा कोण बटा आधार, तो कोण का मान मेरा 13 दिया गया है। आधार का मान 12, तो हमें पहले लंब निकालना होगा, क्योंकि लंब साइन में भी होता है, tan में भी होता है, cot में भी होता है, बहुत सारे, मतलब कि सब में लंब होता ही है। थोड़ा लंब हमें निकालना है, तो लंब बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। और हमें अब सब चीज निकालना है, लेकिन मैं बारी से निकालना। साइन थीटा बराबर स्टूडेंट्स लंब बटा कोण, लंब मेरा आया 5 और कोण मेरा दिया है 13, 5/13। cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार स्टूडेंट्स 12 है, कोण 13। cos थीटा आधार बटा कोण है, आधार का मान मेरा 12, कोण का मान 13। अब देखिए साइन cos हो गया, साइन के व्युत्क्रम cos एक थीटा। स्टूडेंट्स मैंने कल बताया था कि साइन थीटा इंटू cos एक थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा बराबर 1/cos एक थीटा। देखिए साइन थीटा दिया है, अब मैं इसको 1/cos एक थीटा, 1/sin थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5/13, इसको ऊपर लेके जाइए 13/5। अब देखिए मैं यहाँ से tan थीटा निकाल रहा हूँ। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब मेरा कितना है 5 है, आधार 12 है, और भी दो निकालने हैं, तो cot थीटा और sec थीटा। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप इतने समझ गए होंगे। अगर आपने इसको समझ गया है तो कमेंट में cot थीटा और sec थीटा का मान जरूर बताएं। बचा अब 2 का आंसर ऑप्शन में आप लोग आंसर जरूर बताएं कमेंट में करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो के लिए तब तक इंतजार करती है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखिए, ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो पहले वाला वीडियो हमारे यूनिक मैथ्स चैनल पर जाकर जरूर देखें, बहुत बेहतरीन चैनल है। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।